हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक हमने बहुत सारे चैप्टर कवर कर लिए। आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, वॉल्यूम सरफेस एरिया, सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ट्रिग्नोमेट्री, और भी हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कर लिया। अभी कुछ चैप्टर्स और बचे, उनको भी कवर अप कर लेंगे। फिर हम सबकी मैराथन भी कर लेंगे एक साथ प्रैक्टिस। नाउ ट्रायंगल की बात करें, इसमें अगर हमें दो ट्रायंगल दिए गए हैं, पहले हम प्रूफ्स की बात करेंगे। इफ दो ट्रायंगल हैं ए बी सी एंड डी ई एफ, सपोज अपने पास दो ट्रायंगल हैं, तो इसमें एंगल ए और डी आपस में इक्वल होंगे। अगर एंगल ए और एंगल डी आपस में इक्वल हैं, एंगल बी और एंगल ई आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। 9th क्लास में आप लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी तो पढ़ी होगी। इफ तीन चीज़ें इक्वल होती थी, एस एस एस, एंगल साइड एंगल, एस ए एस, तो हमारे जो ट्रायंगल थे वो कॉन्ग्रुएंट होते थे। अगर दो चीज़ें इक्वल हमें मिल गई हैं, कोई भी दो चीज़ें दोनों ट्रायंगल्स में, तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट होता है आपका एक क्राइटेरिया एस एस एस। ये तो एंगल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। एस 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 भी होता है, जैसे कि सपोज ये ट्रायंगल है, इसी में हम बता रहे ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। ये सभी अगर आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ये आपकी सेकेंड थिंग हो गई कि दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे जब उनके साइड्स का रेशियो इक्वल होंगे। नेक्स्ट आता है अपना साइड एंगल साइड। ये आपका एस 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 था। अगला आएगा साइड एंगल साइड। इसमें हमें क्या होगा? सपोज ये ट्रायंगल है ए बी सी डी ई और एफ। सपोज ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई साइड हो गई। इक्वल आपके किसके रहेगी? ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ साइड हो गई। बीच का हमारा बचा एंगल, सो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी। अब ये आपका हो गया है साइड एंगल साइड से ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर। क्लियर? नाउ अगर दो ट्रायंगल, सपोज ये दो ट्रायंगल हैं ए बी सी और डी ई एफ, ये दोनों ट्रायंगल अगर हमारे सिमिलर हैं, तो क्या क्या इक्वल होगा? मैंने आपको बताया ए बी अपॉन डी ई, इसको याद रखिएगा, इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। ये हमेशा प्रॉपर्टी लगेगी इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। एंड द थर्ड चीज इज कि इनके ये एंगल्स भी इक्वल होंगे, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इफ़ हमें कोई ट्रायंगल दिया है, एक हमें सिंपल फॉर्मूला याद रखना, जो एरिया का रेशियो है, एरिया का रेशियो सिंपल से याद रखिए, एरिया का रेशियो इक्वल्स टू होगा साइड के रेशियो का स्क्वायर। इस पर बेसिस क्वेश्चन आपके लिए आ जाता है, इंपॉर्टेंट रहता है। जो एरिया का रेशियो होता है वो साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। एक होता है अपना पेरीमीटर बेसिस पे पेरीमीटर रेशियो इक्वल्स टू साइड रेशियो। अभी मैं इन पे बेसिस आपको क्वेश्चन कराऊंगी। इक्वल्स टू साइड रेशियो, एरिया का रेशियो इक्वल्स टू साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। पेरीमीटर का रेशियो साइड के रेशियो के इक्वल होता है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या कहती है? इफ लाइन इज ड्रॉन टू पैरेलल टू वन साइड, इफ लाइन ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी गिवन है। इफ लाइन इज ड्रॉन टू पैरेलल टू बी साइड,
इट डिवाइड्स अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली। दैट मीन्स ये साइड और ये साइड आपस में प्रोपोर्शन होंगे। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है तो ये साइड और ये साइड आपस में प्रोपोर्शनल। हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन बी डी, बी डी नहीं बी डी है, ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये आपका आ गया। ये थेल्स थ्योरम बताती है। जैसे अगर ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये x है, तो कैसे 5/6 इक्वल्स टू 7/x, सिंपल। अब पूरा y निकालना है तो हम 7 + x करके y भी निकाल सकते हैं। ये हो गई आपकी सारी थ्योरम। अब हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसमें ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, सॉरी, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। AB आपको 4 दिया गया है, BC 3.5 ये सेंटीमीटर है, और CA आपको 2.5 सेंटीमीटर है, एंड DF इज गिवन 7.5। फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल DEF। हमें निकालना है पैरामीटर ऑफ DEF। अगर मुझे इस ट्रायंगल का पैरामीटर निकालना है तो पैरामीटर इक्वल्स टू क्या होता है, DE सम ऑफ ऑल साइड प्लस EF प्लस FD, ये आपका होगा। सबसे पहले हमें साइड निकालनी होंगी। अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, AB, यहाँ पे लिख रहे हैं AB अपॉन DE इक्वल्स टू AC अपॉन DF इक्वल्स टू BC अपॉन EF इफ़ ये सिमिलर है। AB कितना है 4 अपॉन DE कितना x, सपोज मैंने इसको x मान लिया। AC 25 अपॉन DF 7.5, कोई दिक्कत नहीं। BC 35 3.5 है, सॉरी 3.5 है। EF को EF लिख दिया, ये 2.5 है। तो यहाँ से हम x निकाल लेंगे। x कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू आ जाएगा 12, यानी 12x क्या है आपका DE आया आपका 12। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 12 है 4/12 कर देंगे, यहाँ से और यहाँ से हम EF निकाल लेंगे। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो EF इक्वल्स टू आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा। EF इक्वल्स टू 15, क्या लग गया मतलब 10.5, ये आ गया 10.5। तो DE कितना आया था 12, EF आया है 10.5 प्लस DF आपको ऑलरेडी दिया गया है 7.5। आंसर विल बी 30। पैरामीटर आ गया आपका 30 सेंटीमीटर, ये आपका राइट आंसर। आई होप आपको समझ में नहीं है, अगर नहीं आया तो बैक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसमें हमें प्रूव करना है पहली चीज़, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। ABC आपको दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, और AMP प्रूफ करना है। सेकंड चीज़ हमें इसमें प्रूफ करनी है CA अपॉन PA इक्वल्स टू BC अपॉन MP, ये प्रूफ करना है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे। आपको कौन कौन से ट्रायंगल लेने हैं, हमने गिवन लिख दिया। अब प्रूफ डालेंगे। प्रूफ डालने के बाद हम ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP। इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना ज़रूरी है। इसमें एंगल A देखिए दोनों में ही आ रहा है, तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल A आपका क्या हो गया, कॉमन, दोनों ही ट्रायंगल में आ रहा है। सेकेंड थिंग, दोनों ही एंगल 90 डिग्री दिए गए हैं। कौन सा, AMP एंड इक्वल्स टू एंगल ABC। दोनों ही कितने हैं, दोनों ही हमारे 90 डिग्री, तो दोनों ही ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे। ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP, दोनों ही में सिमिलर हो गए। अगर सिमिलर हो गए तो इनकी साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, सिंपल। CA अपॉन PA, इन दोनों के ट्रायंगल के साइड का रेशियो इक्वल्स टू AMP। देखो AMP हो गया है। ABC देखना है तो BC अपॉन MP।
करस्पॉन्डिंग साइड, जैसे हम लोग उसमें कॉन्ग्रुएंसी में CPCD लिखते थे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, इसमें हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, समझ गए आप लोग, सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, इस तरीके से प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आफ्टर सिमिलर प्रूफ करने के बाद हम डायरेक्टली रेशियो इक्वल कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें सिंपल कहा गया दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कौन से? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बना हुआ है QPR। तो हमें पता है AB अपॉन QP इक्वल्स टू BC अपॉन PR इक्वल्स टू AC अपॉन QR अब देख लेंगे हमें क्या निकालना है, x हमारा क्या है PR। तो BC कितना है, BC दिया गया अपने को 5 और PR है x। तो AB गिवन है, AB नहीं गिवन है, AC गिवन है, तो हम इधर वाला ले लेंगे। AC है 6, AB गिवन होता तो ये ले लेते। AC कितना है 6 और QR कितना है 3। बस निकल आया आपका, क्या x निकालना था ना, 3 1 6 3 2 6, तो x इक्वल्स टू x उधर चला जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, 5/2 आंसर। यानी सिंपल x इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर। इजी था, सिमिलरिटी बेसिस क्वेश्चन था, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में, इसमें आपसे क्या कहा गया है। मैं इसका जरा कलर चेंज कर लूँ, कैसे चेंज होता है। ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल DEF, तो यहाँ पे बन जाएगा ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF। ठीक है, एंगल F, ये आपके एंगल्स बने हुए हैं, ये एंगल्स है, एंगल F, एंगल C, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E। तो एंगल F इक्वल्स टू एंगल C है, एंगल F इक्वल्स टू एंगल C है, एंगल F इक्वल्स टू एंगल C, B इक्वल्स टू E, B इक्वल्स टू ऐसा गिवन है। और AB कितना है, AB है 2। इफ 2 एंगल्स गिवन है तो एंगल से ही आपका हम क्या कर सकते हैं, एंगल B इक्वल्स टू गिवन है एंगल E, एंगल C इक्वल्स टू गिवन है एंगल F, तो एंगल A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल D। हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो एंगल से ये आपके सिमिलर हो जाएंगे। ना आप करेंगे हम क्या, अब इसमें पूछा गया जो दो ट्रायंगल्स है वो आपस में क्या होंगे, इसके ऑप्शंस भी थे, वो आए नहीं। इसके ऑप्शंस में था क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, या कॉन्ग्रुएंट होंगे, सिमिलर होंगे बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, मैं लिखे दे रही हूँ पॉइंट्स। कॉन्ग्रुएंट, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना था, कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर दोनों ही था ये। एंड थर्ड पॉइंट था कॉन्ग्रुएंट होंगे बट नॉट सिमिलर। एंड फोर्थ पॉइंट था ना ही कॉन्ग्रुएंट है एंड ना ही सिमिलर है। अब ये तो आ गया। अब हम यहाँ से ये चीज़ नहीं, ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर हो गए, बट हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज DE इज़ नॉट इक्वल्स टू 2, DE 2 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि हम ये नहीं हम कह सकते, सिमिलर तो कह सकते हैं हम, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर है, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें कहा गया AB पैरेलल टू CD। ठीक है, AB की वैल्यू 5 है, CD की वैल्यू 2 है, OB कितना है 3, फिगर में दिख रहा है। हमें OC निकालना है, ये चीज़ निकालनी है। हम अगर इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दें, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, पहली चीज़ तो दोनों में वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। एंड ऑल्सो एंगल A इक्वल्स टू एंगल D हो जाएगा, और एंगल B इक्वल्स टू एंगल C हो जाएगा।
तो ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ओ सी आपका डायरेक्टली हो जाएगा एंगल प्रॉपर्टी से। तो हम कह सकते हैं ओ बी अपॉन ओ सी, इनका रेशियो भी इक्वल होगा, ओ बी अपॉन ओ सी इक्वल्स टू सी डी अपॉन ए बी। जो रेशियो हमें गिवन होगा हम उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। ओ बी है कितना 3 अपॉन ओ सी इक्वल्स टू सी डी कितना है 2 अपॉन 5। तो ये आ गया आपका ओ सी इक्वल्स टू 15/6 आपका आंसर, 15/6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसमें हुआ क्या, मैंने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया और फिर सिमिलरिटी का फॉर्मूला लगा के वैल्यू फाइंड किया। देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, डी ई पैरेलल टू ए सी। डी ई जो है ए सी के पैरेलल होगा, ठीक है, और डी सी जो पैरेलल होगा वो ए पी के पैरेलल होगा। ए पी, ये आपका ए पी है, सॉरी, हमको ये प्रूफ करना है। बी ई इधर आ गया अपॉन में ई सी और बी सी अपॉन में हो गया सी पी। ये प्रूफ करना है, गलत लिखा है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें ये थेल्स थ्योरम तो दी हुई है, फ्रॉम थेल्स थ्योरम प्रोपोर्शनलिटी क्या होती है, इक्वल होती है, फ्रॉम थेल्स थ्योरम। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल बी पी ए, पहले बी पी ए मैंने लिया बड़ा वाला ट्रायंगल। बड़े ट्रायंगल में ध्यान से देखो, जो डी सी है वो किसके पैरेलल है, ए पी के। जब डी सी ए पी के पैरेलल तो बी सी अपॉन सी पी, बी सी अपॉन सी पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन ए डी। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बी डी अपॉन ए डी, ये आपकी पहली इक्वेशन। फिर सेकेंड इक्वेशन, इन ट्रायंगल बी सी ए, ये वाला, इन ट्रायंगल बी सी ए, इसमें हम लिखेंगे डी ई पैरेलल टू ए सी गिवन है, तो लिख सकते बी डी अपॉन ए डी इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी। ये हमने लिख लिया, तो लिख सकते हैं डायरेक्टली, ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई और ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बी सी अपॉन सी पी इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी, या फिर बी ई अपॉन ई सी इक्वल्स टू बी सी अपॉन सी पी। बात एक ही है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन हमने थेल्स थ्योरम से कर लिया, सिमिलरिटी बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिक से करना है, थोड़ा ध्यान भी रखना है। सब कुछ दिया था, हमसे पूछा गया था एक्स वाई, वाई हमारा यहाँ पे होगा, सॉरी वाई होगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो हम लेंगे थेल्स थ्योरम से, लिखेंगे ये वाला ट्रायंगल ए एम सी, इन ट्रायंगल ए एम सी ए जेड अपॉन में ए सी, दिस अपॉन में दिस इक्वल्स टू वाई जेड अपॉन में एम सी। ये लिख दिया। यहाँ से हम लिख सकते हैं ए जेड कितना था 3, ए जेड कितना था 3, 5 इक्वल्स टू वाई जेड अपॉन में 5। तो यहाँ से वाई जेड निकल आएगा 3 cm, यहाँ पे cm रहेगा, और cm यहाँ पे 5 था, ये कट जाएगा। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बड़ा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें लिखेंगे ए जेड अपॉन में ए सी इक्वल्स टू एक्स जेड अपॉन में बी सी। इस बार एक्स जेड अपॉन बी सी लिख दिया। तो ए जेड कितना है, ए जेड है 3 अपॉन में ए सी कितना है 5। किससे कंपेयर किया, इससे कंपेयर करके निकाल चुके हैं। एक्स जेड कितना है
जेड हमें नहीं पता है, और ये आपका हो जाएगा 8। तो एक्स जेड आ जाएगा 24/5। एक्स जेड हो गया 24/5। सिंपल बोल सकते हैं, डेसिमल में 4.8 एक्स जेड की भी वैल्यू निकल आई। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था एक्स वाई। एक्स वाई क्या होगा, इस पूरा माइनस वाई जेड, यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, एक्स वाई इक्वल्स टू होगा एक्स जेड माइनस वाई जेड। एक्स जेड आपने पहले ही निकाल लिया है 4.8 -3, आपका आंसर आ जाएगा 1.8। ये आपका राइट आंसर होगा। मैच कर लीजिएगा एक बार, जगह नहीं बची, मैंने ऐसे ही कहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बड़ा सिंपल, एक बार और बता दे रहे हैं। ये आपका फिगर है, पहले हमने ये ट्रायंगल लिया, ए जेड अपॉन में ए सी, एक्स जेड अपॉन में एम सी से निकाला। सेकंड हमने बड़ा वाला ट्रायंगल लिया, इसमें लिखा ए जेड अपॉन में ए सी इक्वल्स टू बी एम अपॉन में बी सी। इस तरीके से हमने कैलकुलेट करके वैल्यूज़ निकाल ली। नेक्स्ट बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। हेलो फ्रेंड्स, तो इसमें हम बात करेंगे पी ए क्यू बी और आर सी, ये परपेंडिकुलर लाइंस ऑन ए सी। एक्स इक्वल्स टू 8 है, एक्स बराबर 8 दिया गया है, जेड इक्वल्स टू 5 है, हमें वाई निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन ट्रायंगल सी ए पी एंड ट्रायंगल सी बी क्यू। सी ए पी ये वाला ट्रायंगल बड़ा वाला, और सी ए क्यू फिर ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों में 90 डिग्री बन रहा है। कौन कौन सा, एंगल सी ए पी इक्वल्स टू एंगल सी बी क्यू, या दोनों को हम सिमिलर प्रूफ कर देंगे। एंड सेकेंड एंगल बी सी क्यू इक्वल्स टू एंगल ए सी पी, ये आपका कॉमन है, ए सी पी है, सॉरी ए सी पी, ये कॉमन दिया गया है। तो हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर। जब भी दोनों सिमिलर है तो बाय सिमिलैरिटी हम इसमें थ्योरम, ये मैं इसके लिख सकती हूँ, बाय सिमिलैरिटी वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर हम दूसरे ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल बी ए क्यू एंड ट्रायंगल बी ए क्यू और सी बी क्यू, नहीं सी ए आर लेंगे, सी ए आर। अभी दोनों ट्रायंगल में हम सिमिलरिटी लगाएंगे तो लिखेंगे y अपॉन जेड इक्वल्स टू y अपॉन जेड इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। दो इक्वेशन बन गई, अब दोनों को हम ऐड कर देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो y अपॉन में जेड प्लस y अपॉन में जेड इक्वल्स टू बी सी अपॉन में ए सी प्लस ए बी अपॉन में ए सी इक्वल्स टू हो जाएगा y कॉमन, 1 अपॉन में ये x था, सॉरी 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में z इक्वल्स टू ए सी एलसीएम हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 1 अपॉन में 8 प्लस 1 अपॉन में 6 इक्वल्स टू, ये वैल्यू आपको दी गई है एक्स और वाई की, यहाँ से देख सकते हैं, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, वो जेड था हमारा। ए बी प्लस बी सी आपको कितना दिया गया है, ये 1 हो जाएगा। यहाँ से फिर वैल्यू कर कैलकुलेट कर लीजिए, इसको एलसीएम निकाल के वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। जबकि लगभग सारे क्वेश्चंस हो गए, एक बार देख लेते हैं हम। ये हमने 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, ये आपके 10 क्वेश्चन टोटल हो गए, देख लीजिए एक बार। पहले हमने फॉर्मूले पढ़े सारे, थिल्स थ्योरम वगैरह पढ़ी, इनका रेशियो, एरिया का रेशियो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, पैरामीटर का रेशियो साइड के रेशियो के बराबर होता है। बाकी फिर हमने क्वेश्चंस कुछ किए, इतना आप कर लीजिएगा, बाकी कुछ क्वेश्चंस बचे वो आपका रिवीजन सेशन में करा दिया जाएगा। इसी के लिए टेक केयर, बाय बाय।